अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाए तो न्याय वो औरत अकेली ना रह जाए. That is my only suggestion to this government. So I'll be really appreciating if they look at it, sir. ये आयुष्मान भारत, सर. दूसरा EPS 95, सर आपको भी मिले होंगे वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था. माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिलने. मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की. लेकिन EPS 95 इज अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013. आने से पहले आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी. लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता. उनका हक का पैसा है सर. फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था. विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था. उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये. आपको पता है सर, ये जो सीनियर सिटीजन है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन्स का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है. तो ना पेंशन उनको मिल रहा है, ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं. तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का? बस जारी है ट्रेन जोर जोर से सर. और ऑक्यूपेंसी कितनी है वंदे भारत की? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 चलती है सर. ऑक्यूपेंसी इज नेग्लिजिबल. आई अर्ज द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर हु इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. बट अगर आप जितने वंदे भारत चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ भी चलाइए सर. और स्टॉपेजेस चाहिए. उनको बहुत लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एफिशिएंसी किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप रेलवे की? अगर वो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो अगर स्कूल नहीं जा पाएगा, वो किसान नहीं जा पाएगा, वो लेबर वहाँ नहीं, उसके लिए ट्रेन रुक रही है, तो क्या करेगा उस ट्रेन का? बस देखता रह जाएगा वंदे भारत जा रही है. ये गरीब रथ आप नहीं बढ़ा पाएंगे. हमारी मांग है सर, ये स्टॉपेजेस बढ़ाइए और गरीब रथ भी बढ़ाइए. देश ये गरीब देश है सर. और आप एक तो मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है. पिछले साल भी मैं बोली थी, आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना देते और यहाँ आप बोल रहे इतने सारे लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर कर दिया. तो ये नंबर क्यों नहीं बदल रहा है? अगर 80 करोड़ लोगों को कंसिस्टेंसी आप अनाज दे रहे तो देन नोबडी हैज कम आउट ऑफ पॉवर्टी सर. इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. Who has got out of poverty then, if you still have to feed them, sir? So there is something wrong in this number. So government must clarify where is this contradiction coming from. अनाज दे रहे अच्छी बात है, उसका स्वागत करते, लेकिन एक बार आप बोल रहे कि पॉवर्टी से बाहर बहुत सारे लोग लग रहे. So then how it doesn't match. पिछली बार भी यही नंबर था, आज इस साल भी वही नंबर है सर. So this is a contradiction. This government is full of contradictions, sir. वन मोर मेजर पॉइंट सर, हमारे महाराष्ट्र में जो अब सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण का विषय बहुत चल रहा है सर. बहुत लड़ाई हो रही है. और मेरे ख्याल से अभी आपके 200 MLA है और यहाँ 300 MP सर. एक सेशन बुला के अगर इन सबको न्याय देना अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में कर सकती, लेकिन कर नहीं रही. फिर वही आंदोलन कर देता है, फिर उनको बुलाते हैं. और कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ भी है सर. अगेन जिंगोइज्म. मराठा समाज को उन्होंने दे दिया, फिर धनगर समाज को आपने क्यों नहीं दिया? और मराठा समाज को जो GR निकला है, इट इज़ नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड. सर्वे चल रहा है, सर्वे की डेडलाइन खत्म हो रही है और वो यहाँ तो आना ही चाहिए ना. इट विल नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर. तो आरक्षण के मुद्दे ऐसे ही चले रहेंगे. गांव गांव में सर आज आंदोलन और मोर्चे लग रहे. हु विल एड्रेस दिस सर? सो इट्स नॉट एज रोजी एज इट लुक्स. एवरी गवर्नमेंट डज गुड वर्क, बट यू हैव टू एड्रेस मेजर इश्यूज. सो दीज आर सम इश्यूज आई विल एक्सपेक्ट टू गेट सम क्लैरिटी ऑन. आई एम नॉट सेइंग हु विल विन, वो तो वोटर डिसाइड करता है सर. हम नहीं यहाँ डिसाइड करते. द वोटर इज किंग. वो डिसाइड करेगा कौन कहाँ बैठेगा अगले टाइम. बट यू हैव बीन वेरी काइंड टू अस इन द लास्ट 5 years. आई एम गोइंग टू स्पीक अगेन ऑन द बजट. सो देयर इज वन मोर चांस फॉर मी टू स्पीक बिफोर. बट आई अप्रिशिएट ऑल योर पेशेंस एंड आई अर्ज द ऑनरेबल गवर्नमेंट टू बी वेरी एम्पैथेटिक. लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग affirmative. You have to be decisive, which is appreciating, but you have to have empathy and you have to have compassion when you lead the country, sir. Thank you. श्री रमेश बिदोड़ी जी. अध्यक्ष जी, आपकी बड़ी मेहरबानी. सुप्रिया जी के 10 मिनट के टाइम में 20 मिनट बोली हैं सर. बड़ी मेहरबानी जी. सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं. और उनके अभिभाषण पे अभी जो मैं सुप्रिया जी को सुन रहा था, राज्य के मामलों को यहाँ पर डिस्कशन कर रही थी वो सारे के सारे.
और दुर्भाग्य देखिए कि 10 महीने पहले यही सत्ता में बैठी थी महाराष्ट्र में, और तब पेंशन नहीं मिली लोगों की, और लोकसभा में कह रही है पेंशन नहीं मिली वहां वृद्धाओं को। आंगनवाड़ी का स्टेट का मामला होता है, क्यों नहीं देते वो लोग महाराष्ट्र में? और 10 महीने पहले सत्ता में थी, और 10 महीने बाद सब कुछ बिगड़ गया, सिलेंडर भी बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। खैर, मैं अपने विषय पर आना चाहता हूं अध्यक्ष जी। किसी भी देश की दशा और दिशा उस देश की सरकार की मानसिकता पर निर्भर करती है। अध्यक्ष जी, आज 140 करोड़ देशवासियों का यह सौभाग्य है कि 50 वर्षों के कुशासन के बाद आज मोदी जी के कुशल प्रशासन को हम सब लोग देख रहे हैं। आज देश का उत्थान संभव हो पा रहा है आज, क्योंकि मेरी मोदी जी की सरकार जो है इसकी सोच में एक नयापन है, और इस नएपन के कारण ही, क्योंकि नयापन क्या है कि पहले एक सोच थी मेरा परिवार, मेरा देश मेरा परिवार ही हुआ करता था, उत्तर से दक्षिण तक सभी, अभी घमंडिया गठबंधन के भी लोग हैं, सबको अगर मैं गिनवाऊं, सभी दलों की सोच देख लो आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जेएमएम शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, टीएमसी ममता जी, अभिषेक जी, डीएमके करुणानिधि जी, स्टालिन जी, नाती दयानंद जी मारन जी, फिर बेटी कनिमोजी जी, ये सोच इनकी रही है। फिर कांग्रेस अभी कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात कर रहे हैं। सुप्रिया जी, आप भी तो उसी टीम के आदमी हैं, आप भी तो कांग्रेस मुक्त करके तो बाहर गए हैं, माननीय पवार साहब जी। कांग्रेस जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, अब प्रियंका जी लॉन्च की जा रही हैं। इस देश में और कोई है ही नहीं, लोकतंत्र की दुहाई देते, लोकतंत्र की बात करते हैं। और दूसरी तरफ इस सबसे अलग आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, और ये परिवार नहीं, अब मैं बैठा नहीं क्योंकि शरद पवार साहब का मैं सम्मान करता हूं, वरना शरद पवार जी और सुप्रिया जी, और उसके बाद फिर हम सुप्रिया जी के बाद सुप्रिया जी किसको लॉन्च करेंगी पता नहीं। तो इसीलिए कि यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में वो भतीजा है ना, वो बेटी नहीं है, इसीलिए यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में देश में एक ऐतिहासिक निर्णय, अभूतपूर्व विकास करने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे परिवारजनों, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। अखंड भारत की पहली नींव रखने वाले बंगाल के सपूत सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी सेना बनाकर और गोरे अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अपनी आर्मी का गठन किया, नेशनल आर्मी, उनके बारे में इनको 60 साल में किसी को कुछ सुध नहीं आई। उनको भी सम्मान देने का काम किया, उस बंगाल के सपूत को करते पद पर प्रतिमा लगाकर। तो माने देश के प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने देश को आजाद कराया, उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस की मानसिकता ऐसी रही कि पूरे के पूरे 60 साल एक ही खानदान की लॉन्चिंग में लगे रहे। इतिहास के पन्नों में भी सुभाष चंद्र बोस जी कहीं नहीं रहे, एक ही खानदान को चमकाने में लग रहे। आज हमारे देश में 4 वर्ग के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस देश को बांटने, नॉर्दर्न साउदर्न में हिंदी इंपोज कर रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं, इस प्रकार की जो भारत तोड़ो लोग जो घूम रहे हैं, इनके कारण से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमने विकास करना है। 4 ही जातियां हमारे सामने हैं, महिला है, युवा है, अन्नदाता है और गरीब है। और इतिहास साक्षी है कि जब जब यहां क्रांति देश में आई है, तब तक उसका बिगुल युवाओं ने बजाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के लोगों की देश में है, और 25 साल से कम उम्र की आबादी हमारे देश की 50